इस वीडियो में हम बात करेंगे गार्डन रिच शिप बिल्डर, उसके बाद मझगांव डॉक, एचएएल और कोचिन शिपयार्ड शेयर के बारे में। दोस्तों यहाँ पे इन सभी शेयर के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। सारी चीज़ें एक एक करके इस वीडियो में हम देख लेते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है। अब शेयर में तेजी यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, उसके ऊपर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें एक एक करके इस वीडियो में देखने वाले हैं हम। कि क्या ये एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में क्या हमें देखने को मिल रहा है गार्डन रिच में, या फिर कोचिन शिपयार्ड में, या फिर मझगांव डॉक या एचएएल में, जो जिसके बारे में हम बात करें यहाँ पे फिलहाल। और जो नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट होगा वो किस तरीके का आ सकता है, उसके ऊपर भी हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। उसके बाद अभी के टाइम में क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें एक एक करके इस वीडियो में देखेंगे हम। अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो शुरुआत करते हैं गार्डन रिच शेयर से, या फिर कह लो यहाँ पे जो भी कोई भी शेयर उठा लेंगे, जहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। तो एचएएल का ही अगर हम बात करें सबसे पहले, तो शेयर में देखेंगे एचएएल शेयर में 2.42% की तेजी के साथ क्लोजिंग रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिला है फिलहाल। और ऑल टाइम जहां पे हाई लगा चुका है 5600 से भी ऊपर के लेवल पे, अभी 4400 के आसपास ट्रेड कर रहा है शेयर। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा करेक्शन पे स्टॉक्स आपको नज़र आ रहा है फिलहाल। मैं आपको अगर पिछले कुछ महीने का चार्ट अगर दिखाऊं यहाँ पे, तो एक चीज़ आप यहाँ पे नज़र डालेंगे कि जिस तरीके के तेजी हुआ है, उस तरीके से कहीं ना कहीं गिरावट भी हमें यहाँ पे शेयर में देखने को मिला है। एकदम से तेजी सालों साल नहीं रहता है, एक बड़ी तेजी के बाद थोड़ा करेक्शन आता है, और वही चीज़ कहीं ना कहीं सभी शेयर में एक एक करके पिछले एक साल का मैं अगर आपको चार्ट दिखाऊं, तो यहाँ पे वही चीज़ एकदम एक करके हमें देखने को मिला है इन सभी शेयर में। एक ही चार्ट आपको सभी शेयर में देखने को मिल जाएगा, एक ही जैसे आप देखेंगे यहाँ पे। मतलब कि कह सकते हो गार्डन रिच का भी दिखाऊं तो एकदम ज़बरदस्त तेजी के बाद एकदम से थोड़ा फॉल। यहाँ पे दिखाऊं मझगांव डॉक का एकदम ज़बरदस्त तेजी के बाद फॉल। फिर एचएल का दिखाऊं एक ज़बरदस्त तेजी के बाद फिर थोड़ा फॉल। और फिर कोचिंग शिपयार्ड का दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हो कि एकदम ज़बरदस्त तेजी के बाद थोड़ा करेक्शन, यहाँ पे जो भी फॉल जो भी कह सकते हो यहाँ पे आते हुए दिखा हमें। अब इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे अभी के टाइम में करना क्या चाहिए, तो सबसे पहली बात की अगर हम बात करें सबसे पहले एचएल का, तो लगातार कह सकते हो कि हमें यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे डील से रिलेटेड या फिर जो भी है, और न्यू न्यू रिक्वायरमेंट भी कंपनी का, जॉब वैकेंसी भी आते हुए दिख रहा है हमें। अब यहाँ पे 2 डेज पहले का जो भी यहाँ पे न्यूज़ है, फाइटर इंजन डील लाइकली दिस ईयर से एच सी एम डी। तो कुछ डील से रिलेटेड भी लगातार न्यूज़ निकल के आते हुए दिख रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से, अगर हम बात करें एच से रिलेटेड। अब बात करें यहाँ पे अगले क्वार्टर का परफॉर्मेंस किस तरीके का हो सकता है, उसके ऊपर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें और अभी क्या करना चाहिए। देखिए मेन बात है कि यहाँ पे जो लेवल है 5000 से ऊपर का लेवल पे अगर निकल जाता है, 4000 के नीचे ही रह रहा है, 4900, सॉरी 4900 के नीचे ही रह रहा है, 4900 और यहाँ पे 4400 ऐसे लगातार इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो जब ये 4900 को ब्रेक करके और 5000 का साइकोलॉजिकल लेवल को भी अगर ब्रेक करके अपसाइड चलता है, तो कह सकते हो एक फ्रेश एंट्री कहीं ना कहीं बनते हुए हमें दिख सकता है अगर देखा जाए तो यहाँ पे। अब तो वही यहाँ पे ये बात, नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपनी, यहाँ पे एरो स्पेस एंड डिफेंस में टॉप मोस्ट 1 नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा एचएएल, जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी नजर आता है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो अगले क्वार्टर में परफॉर्मेंस हो सकता है कि हमें अच्छा देखने को मिल जाए, वो अलग की बात है, बिकॉज चांसेस तो है दिख रहा है हमें, बट फिर भी अगर हम बात करें ऐसा हमारा नहीं देखने को मिलता है, तो फिलहाल एक चीज़ तो कहीं ना कहीं कुछ क्लियरिटी हमें देखने को मिल रहा है कि जो पब्लिक का होल्डिंग है इस बार भी हो सकता है कि थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ हमें दिख जाए क्वार्टर 2 में। बिकॉज लगातार इंक्रीज होता हुआ आया है, और इस बार भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की अगर हम बात करें, तो पिछले कुछ दिन का वॉल्यूम है या फिर पिछले एक महीने का 1 वीक का अगर देखेंगे, तो ज़बरदस्त डिलीवरी में मतलब उठाया जा रहा है। 40%, 48%, 42%, 46%, 58% इस तरीके का डिलीवरी माल उठाया जा रहा है लगातार। तो काफ़ी ज़बरदस्त कह सकते हो डिलीवरी परसेंटेज दिखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं डिलीवरी इस बार पब्लिक का होल्डिंग भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ सकता है हमें। अब क्या हो क्या नहीं हो वो अलग की बात है, बट ये कुछ जो भी चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है मैं बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि सही में कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है या फिर नहीं, जो भी है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे गार्डन रिच शेयर के बारे में, तो 1700 के लेवल पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, वहीं पे यही चीज़ देखने को मिला है। एकदम तेजी के बाद कह सकते हो कि थोड़ा करेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब बात करें यहाँ पे थोड़ा और इन्फॉर्मेशन के बारे में, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड, देखिए कंपनी यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे डेट फ्री नजर आता है ये भी आपको। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे एरोस्पेस एंड डिफेंस में जहाँ पे कोचिंग शिपयार्ड और गार्डन रिच है,
वहाँ पे सेकंड नंबर पे गार्डन रिच निकल के आता है। और वहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी का अगर जो फाइनेंशियल रिजल्ट है क्वार्टर बेसिस पे, ये भी कह सकते हो कि इस बार पिछले क्वार्टर से डाउन था, उसके पहले ईयर से मतलब पिछले ईयर से यही क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी ज़बरदस्त इंक्रीज हुआ है। अब देखते हैं कि इस बार क्या परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है इस क्वार्टर में। और बात करें यहाँ पे शेयर होल्डिंग का, तो वो भी यहाँ पे देख सकते हो जो भी इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखते हैं इस बार क्या परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है गार्डन डिस्ट्रिक्ट बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड। डेडिकेटेड वीडियो चाहिए किसी भी शेयर पे आपको आपको तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हो, शेयर का केवल नाम आप लिखिएगा, तो उसके ऊपर टेक्निकल या फिर फंडामेंटल जो भी आप नीचे कमेंट करोगे उसके डेडिकेटेड वीडियो कहीं ना कहीं निकल के आते हुए हमारे चैनल पे आपको दिख जाएगा। गार्डन डिस्क पे पहली बार हमारे चैनल में वीडियो निकल के आ रहा है आपको। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के बारे में अगर हम बात करें तो गार्डन डिस्क का भी वही बात अगर हम करें तो वही बात निकल के आता है कि कहीं ना कहीं शेयर में दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे करेक्शन आया है, तो स्टेबिलिटी भी आ रहा है लगातार, और स्टेबिलिटी और भी देखने को मिले और कुछ ऐसा न्यूज़ निकल के आते हुए दिख जाए जिसकी वजह से कह सकते हो कि सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिल जाए, तो फिर कह सकते हो एक अच्छा एंट्री यहाँ पे बन सकता है आने वाले टाइम में। बट अभी के टाइम में अगर हम बात करेंगे तो लगातार स्टॉक स्टेबल नज़र आ रहा है। पिछले एक महीने से भी अगर हम बात करेंगे तो कोई बड़ी गिरावट भी नहीं है, 3% का गिरावट है पिछले एक महीने में, तो लगातार स्टेबल शेयर नज़र आ रहा है हमें। अब देखते हैं कि इस बार क्या परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है, कहाँ तक स्टेबल रहता है उसके बाद तेज़ी निकल के आता है, वो अलग की बात है। अब डेडिकेटेड जब वीडियो आएगा तो वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं सारी चीज़ें मैं क्लियर करता हुआ दिखाऊंगा आपको, तो उसके लिए आप इंतजार कीजिए, नीचे आप कमेंट कीजिए किस शेयर के ऊपर आप डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हो टेक्निकल के ऊपर। मजगांव डॉक के बारे में बात करेंगे तो नो डाउट कंपनी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो भी देखने को मिलता है वो तो आपको पता ही है। अब बात करें कंपनी के ऊपर कुछ और इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे मजगांव डॉक से रिलेटेड, तो यहाँ पे देखिए मेन बात है कि कंपनी जिस सेक्टर में इंगेज्ड है, अब जो भी मैं आपको शेयर के बारे में बता रहा हूँ अभी, कहीं ना कहीं सभी जिस सेक्टर में इंगेज्ड है आपको पता ही है, मजगांव डॉक से बिल्डर्स। एंड उसके बाद अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो भी चीज़ें यहाँ पे एक एक करके मैंने देखने को मिल रहा है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें। मजगांव डॉक के बारे में बात करेंगे तो फंडामेंटली कंपनी यहाँ पे देखेंगे कि तो कंपनी के ऊपर यानी कर्ज जो है, डेट है यहाँ पे 0 करोड़ का है यहाँ पे। कर्ज मुक्त कंपनी, डेट फ्री कंपनी है। कंपनी के पास जो कैश पड़ा हुआ है 14,209 करोड़ 63 लाख का कंपनी के ऊपर कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है। काफ़ी अच्छी बात है, नो डाउट कंपनी फंडामेंटली भी काफ़ी कहीं ना कहीं नज़र आता है अच्छा। रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे किस तरीके का माल उठाया जा रहा है लगातार, मतलब कह सकते हो किस तरीके का डिलीवरी में बाइंग चल रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो भी डाटा यहाँ पे कहीं ना कहीं आप आके अकॉर्डिंग टू एनएससी देख सकते हो जो भी इन्फॉर्मेशन है कि 24% से ऊपर डिलीवरी बाइंग हमें देखने को मिला है मस्काओ डॉक में। पिछले कुछ दिन की परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम बात करें मस्काओ डॉक का यहाँ पे क्या चल रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सारी चीज़ें। अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी कर सकते हो। बाकी लास्ट एक स्टॉक रहेगा जो एक कोचिन शिपयार्ड शेयर, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में यहाँ पे सारी चीज़ें एक एक करके देख लेंगे। तो सारी चीज़ें आप एक एक करके आके आप यहाँ पे खुद देख सकते हो, और जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है मैं सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो डिलीवरी में यहाँ पे बाइंग काफ़ी कम चल रहा है अगर देखा जाए तो। यहाँ पे मजगांव डॉक की अगर हम बात करेंगे तो 24%, उसके बाद 12%, मतलब काफ़ी मतलब कह सकते हो कि कम यहाँ पे लगातार डिलीवरी में परसेंटेज यहाँ पे उठाया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें एच एल एडीजीएल या फिर जो भी अगर हम बात करें मजगांव डॉक का। तो ये काफ़ी कहीं ना कहीं मैंने मतलब कि एक निकल के आया जो भी पॉइंट कह सकते हो कि काफ़ी कम लगातार बाइंग यहाँ पे चल रहा है। इसके ऊपर बेस करके आपका क्या कहना है मजगांव डॉक के ऊपर, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करें कोचिन शिपयार्ड शेयर के बारे में, तो यहाँ पे पिछले एक साल में जो ही परफॉर्मेंस यहाँ पे भी टॉप से अगर हम बात करें यहाँ पे अभी तक, तो कुछ 35% 37% से भी ऊपर का कह सकते हो करेक्शन पे शेयर आपको नज़र आ रहा है। तो अब इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह क्या है, तो वहीं प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है और भी कुछ यहाँ पे अगर हम बात करें जो भी निकल के आते हुए दिख रहा है कि यहीं सेक्टर में नहीं और एक यहीं शेयर में नहीं, डिफेंस सेक्टर में तो ऑलरेडी गिरावट हुआ है, अदर सेक्टर में भी, रेलवे सेक्टर में भी, और मतलब बहुत सारे सेक्टर में कहीं ना कहीं गिरावट हुआ है। अब इतना ज़बरदस्त मार्केट में जब तेजी आएगा तो फिर कह सकते हो थोड़ा करेक्शन आएगा तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन कोई ऐसा बैड न्यूज़ निकल के आता है तो वहाँ पे घबराने वाली बात होती है कि चलो यहाँ पे ये निकल के आ गया है, अब गिरावट कहाँ तक का होगा या फिर जो भी है। अब किसी भी शेयर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एकदम से टॉप पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो यहाँ पे आपको रिस्क तो होगा ही, तो अगर आपने टॉप पे इन्वेस्टमेंट किया है तो फिर आप रिस्क में हो एकदम। टॉप पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, नीचे के प्राइस पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो फिर रिस्क का कोई बात ही नहीं है।
अब देखिए मेन बात है कि यहाँ पे डिफेंस सेक्टर अभी के टाइम में इंडिया से भी एक्सपोर्ट कर रहा है। केवल इंडिया में बनता था, इंडिया में रहता था, अलग की बात है। अब अलग कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट करते हुए नजर आएगा आपको कहीं ना कहीं, कुछ कंपनीज यहाँ पे आ रहा है अभी के टाइम में। एचएल भी एक्सपोर्ट कर रहा है अलग कंट्रीज को। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है डिफेंस सेक्टर में, और गवर्नमेंट का भी फोकस काफ़ी ज़बरदस्त है डिफेंस सेक्टर में, आपको पता होगा। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान में रख के चलिए, और देखिए आपको करना क्या है आगे आने वाले टाइम में। और जब भी आपको थोड़ा करेक्शन देखने को मिले, और करेक्शन के बाद आपको सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिल रहा है, फंडामेंटली कंपनी अच्छा है, कंपनी अच्छा काम कर रहा है, कंपनी का ऑर्डर बुक भी कंपनी का अच्छा है, सारी चीज़ें, उसके बाद आप आराम से सोच सकते हो किसी भी स्टॉक के बारे में। या फिर मतलब जो भी यहाँ पे जो रिस्क वाले जो शेयर्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने से आप बचिए, और जहाँ पे रिस्क कम है वहाँ पे आप सोचिए और अच्छे तरीके से। बाकी अब आपका व्यू क्या है इन सभी शेयर के ऊपर, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए कुछ इतना ही। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस।